Now we'll discuss about the law of segregation. Law of segregation is also known as purity of gametes, है ना? देखें, law of segregation is also known as purity of gametes, या इसको एक और दूसरे नाम से जानते हैं बेटा, दूसरे नाम से जानते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, है ना? किस नाम से? स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। तो चाहे जिस नाम से आए, चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से आए, चाहे प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से आए, चाहे स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड के नाम से आए, तीनों में आप वही चीजें लिखेंगे जो मैं बताने चल रहा हूं। ध्यान से सुने। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब हमने आपको बताया था पहले भी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों डिपेंडेंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिपेंडेंट है किस पे? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अभी आज उसको हम देखेंगे। चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि F1 जनरेशन में आप देखेंगे कि सभी जो होता है, कुछ करैक्टर जो होता है सप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ अपीयर होते हैं। जो अपीयर होते हैं उसके हम डोमिनेंट कहते हैं, जो सप्रेस्ड हो जाते हैं उसको रिसेसिव कहते हैं। लेकिन सेग्रीगेट का मतलब अलग होना, सेपरेट होना बेटा। तो जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कुछ अलग कैरेक्टर हमें जो होता है सेपरेट होकर मिलते हैं, कुछ अलग ट्रेड्स और कैरेक्टर जो होता है सेपरेट होकर मिलते हैं। उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा? पहला जो होता है, हम एक कैरेक्टर लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। ध्यान से देखिए, ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा यहाँ मिलेगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्रॉस कराएंगे किससे? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ध्यान से देखेंगे, कैपिटल आर रिप्रेजेंट रेड कलर, है ना? ये फ्लावर के रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल आर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको? फ्लावर के व्हाइट कलर को। ध्यान से देखिए, फ्लावर के व्हाइट कलर को। जरा एक बार बताएं, दिख रहा है? मैं बिल्कुल देख ले रहा हूं आपका कमेंट। दिख रहा है कि नहीं? आशा करते हैं दिख रहा हो। यस सर। इतनी बातें देखिए ध्यान से। ये है क्या? कैपिटल और कैपिटल की रेड कलर, स्मॉल रेड द व्हाइट कलर। आइए अब हम क्रॉस कराएंगे। ध्यान से देखिए, कैपिटल आर क्रॉस की स्मॉल आर, है ना? तो गैमेट बनाना आपको आता है। देखिए, कैपिटल आर यहां से क्या निकालेंगे? स्मॉल आर, दोनों का क्या करा देंगे? क्रॉस। तो यही जो होता मिल जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपको पता है इसी को बोलते हैं क्या? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। और ये कौन सी जनरेशन है भाई? ये है पैरेंटल जनरेशन। हम यहाँ लिख दे रहे हैं P, पैरेंटल जनरेशन। अब देखेंगे, जब इस F1 जनरेशन में बेटा जो होता है, हम क्या कराएंगे? सेल्फिंग। नाम से देखें, F1 जनरेशन में जब हम कराएंगे सेल्फिंग तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखें, F1 जनरेशन में जब कराएंगे सेल्फिंग तो क्या मिलेगा? यहाँ लिख पड़ा कि सभी इसमें कैसे प्लांट मिले? 100% रेड फ्लावर। ध्यान से देखिए, 100% रेड फ्लावर। कहने का मतलब F1 जनरेशन में कितने प्लांट्स मिले, कैसे मिले? 100% रेड फ्लावर। अब यही की जो होता है, देखिए यहाँ पे 100% रेड फ्लावर कैसे मिले? ध्यान से सुने जरा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर डोमिनेट ओवर स्मॉल आर। कहने का मतलब द कैरेक्टर व्हिच अपीयर इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट्स एंड द ट्रेड्स व्हिच सप्रेस इन द F1 जनरेशन इज नोन एज रिसेसिव। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, एक कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो रहा है, एक सप्रेस्ड हो रहा है, लेकिन जब हम इसकी जो होता है सेल्फिंग कराएंगे तो जो कैरेक्टर जो होता है ट्रेड्स F1 जनरेशन में सप्रेस्ड हो रहा है वो क्या करेगा? एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, है ना? देखिए, इसका मतलब ये स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स होगा। कहने का मतलब होता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या होगा? प्योर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए कैसे होगा। इसी तरह हम सेल्फिंग, और इनब्रीडिंग लिख ली। इनब्रीडिंग दोनों बातें सही है। सेल्फिंग या इनब्रीडिंग कराएंगे
तो आपको पता ही है सेलेक्टिंग इनब्रीडिंग प्रोग्राम डॉट स्क्वायर डायग्राम से हम कैसे कराएंगे, सारी बातें जो होता मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। देखिए ये रिप्रेजेंट करेगा जो होता मेल को और ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, देखिए ये बन गया, है ना। अब से क्या करेंगे, कैपिटल आर सॉरी, और यहाँ भी है क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल। देखिए जब इसका क्रॉस कराएंगे क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल। देखिए बेटा यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने लिया था गैमेट्स क्या, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसको, रेड कलर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर को। जरा यहाँ देखें, ये वन जनरेशन में ये स्मॉल आर क्या था, सेपरेट था ना, लेकिन हमने जब सेलेक्टिंग करा ये टू जनरेशन में ये भी क्या कर गया, एक्सप्रेस कर गया। देखो यहाँ ये कैसा प्योर जो होता है रेड हुआ ना, रेड हुआ लेकिन कैसा प्योर, ये भी रेड है लेकिन होता कैसा है, ये हाइब्रिड कह सकते हैं, ये भी क्या है सॉरी रेड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो होता है ये कैसा है, व्हाइट है ना, व्हाइट है। अब ये गैमेट देखिए, सभी गैमेट इसके जो होता है गैमेट सेपरेट हो गया, व्हाइट के गैमेट सेपरेट हो गए, और एक दूसरा देखिए जो होता है तीन गैमेट्स बने, तीनों जो होता है बिल्कुल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को भाई कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको कहते हैं ऑफ गैमेट्स। स्क्रीन शॉट इसका स्क्रीन शॉट और यहाँ पर थोड़ा सा क्या परसेंटेज आएगा रेड का, 75% रेड कलर, देखिए 75% रेड कलर और 25% क्या होगा भाई, व्हाइट कलर, व्हाइट व्हाइट। और यहाँ नीचे ग्राउंड लिखना चाहे क्या है, ये फिगर में आप लोग चार्ट पूरा कर लेंगे। मेंडल्स मेंडल्स मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस represents two, Mendel's mono hybrid class represent two, क्या represent करेगा, law of बिल्कुल आप इसका जो होता है चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। तो कहने का मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, F1 जनरेशन में जो ट्रेड क्या था, सप्रेस्ड था ना, वो क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया ना। इसका मतलब उसका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, स्प्लिट आउट हो गया। इसीलिए इसके बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या प्योर गैमेट्स बन गए। देखिए यहाँ पे प्योर जो होता है गैमेट्स बन गए, और इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ, इसको हम इरेज कर रहे हैं। हो गया, आशा करते हैं कि हो गया। यस सर। चलिए दूसरा देखेंगे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस को, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था जब हम आपको पढ़ाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब हम आपको उसी में बताएंगे जो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ हम इसको भी डाई हाइब्रिड क्लास हम देखें, नेक्स्ट हेडिंग विल बी द
डाई हाइब्रिड, नेक्स्ट शेडिंग will be the डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट शेडिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले किसको कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले देखें। डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम वैसे ही कर ले, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑप्शन है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए पहले तो हम देखें डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे बेटा, ध्यान से देखें। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करेंगे, देखिए द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा, एक पेयर के बीच होता क्रॉस कराया, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराएंगे बेटा, यहाँ पे हम जो क्रॉस कराएंगे ना, वो क्रॉस कैसा होगा? टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच होगा। कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल, देखेंगे पहला पेयर हम क्या लेंगे, जैसे हम लिया यहाँ पे, यहाँ मैं ले रहा हूँ कैपिटल आर, यहाँ पर दिख रहा है नहीं बताए? यहाँ दिख रहा है भाई, कंफर्म करो भाई। यस सर, अच्छा ठीक, दिख रहा है। और कैपिटल वाई ध्यान से देखें। अब क्रॉस कराएंगे किससे? जो है ध्यान से देखें, क्रॉस कराएंगे बेटा जो होता है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। देखिए दो पेयर ट्रेड्स है कि नहीं? हमने बताया क्या कि देखिए डिफिनेशन इसी से जो निकाले, व्हेन क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए ये एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, लेकिन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत कैरेक्टर हो, इसका मतलब जो इसको देखें, ये जो होता है रिप्रेजेंट करेगा किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा जो होता है आर होता है राउंड, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? येलो, राउंड येलो। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा जो होता है, बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रीन रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या ग्रीन करेगा? ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल सर सही। ग्रीन रिंकल्ड होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये देखो मैंने जो होता है दो अपोजिट, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ले लिया। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसका गैमिट बनाना टफ होता है, अगर गैमिट बनाना आप जान जाएंगे आसानी से क्रॉस करा लेंगे। पहले तो इसको जान लें, इसको राउंड, राउंड क्या जो होता है, और ये जो होता है येलो, राउंड सीड है ना, इसको राउंड सीड, और ये जो होता है सीड के कलर को, और ये जो होता है देखिए ये जो रिंकल है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीड को, और ये ग्रीन जो होता है कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका मतलब दो है, एक तो सीड का शेप है और दूसरा सीड का कलर। बात को एकदम ध्यान से सुने, एक सीड का क्या है? कोटिलीडॉन का शेप है, फॉर्म है, और दूसरा उसका क्या है? कलर है। यहाँ जो होता है ये कलर को रिप्रेजेंट कर दिया, सीड शेप या सीड, और यहाँ पे सीड जो होता है कलर। जरा एक बार बताएं, इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डाई हाइब्रिड क्लास। जरा बताएं, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? किसी को कुछ डाउट है? जल्दी बोलिए, हम आगे चले, टाइम नहीं बेटा। यस सर। चलिए, अगर यहाँ आपको समझ में आ गया ना, तो आसानी से आप क्रॉस करा सकते हैं। देखिए कैसे कराएंगे। यहाँ है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ध्यान से देखें, क्रॉस विथ
स्मॉल आर स्मॉल वन, विंडो को बंद कर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, है ना। ध्यान से देखें, हमने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कराया, इससे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखें गैमिट्स कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें गैमिट्स कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे भाई, जो होता है यहाँ से हम ले लेंगे जो होता है इसको, यहाँ से हम ले लेंगे जो होता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ से ले लेंगे हम जो होता है किसको, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा देखिए क्लियर देखिए, अगर नहीं होगी, अब यही से जो होता है हम बना रहे हैं किसको, यही से हम निकाल दे रहे हैं F1 जनरेशन। देखिए भाई F1 जनरेशन, अब ये जो मिलेगा आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, दिस इज द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। जरा बताओ F1 जनरेशन कैसे मिला, इतना आप कर लेंगे कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है? Sir. यस सर। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे 100%, ऐसा बोलो Round yellow. 100%, Round yellow. स्मॉल आर पे, तो क्या हो गया राउंड, कैसे देखोगे राउंड, बोलो येलो येलो राउंड, कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा स्मॉल वाई, येलो होगा क्या सर। होगा 100% राउंड येलो, है ना। अब देखो, अब ये हो गया बेटा, यहीं से हम बनाएंगे गैमिट्स। अगर यहीं से गैमिट्स बनाना आप सीख गए तो बिल्कुल जो होता है क्रॉस कराना आप सीख गए। देखिए यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, कैसे गैमिट आप बनाएंगे। देखें कैसे गैमिट्स बनाएंगे, ध्यान से देखें, तो गैमिट बनाएंगे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, देखें गैमिट कैसे बनाएंगे, कैपिटल आर, मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमिट हो गया। और दूसरी गैमिट देखिए भाई, दूसरी गैमिट में बना रहा हूं यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए तीसरी गैमिट देखें, तीसरी गैमिट हम देखेंगे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और एक है क्या कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल। जरा बताइए गैमिट आप बना लेंगे कि नहीं, यहां तक बातें अगर क्लियर हो गई, गैमिट अगर आप बना लिए तो आसानी से आप क्रॉस करा लेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई कैसे ये गैमिट्स बने, टेल मी फास्ट, कैन यू मेक द गैमिट्स? यस सर। Yes, sir. कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या किया, एक आर को लिया कैपिटल आर को, यहाँ से कैपिटल वाई को लिया, और यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई को ले लिया, है ना। देखो अब क्या करेंगे, ये कैसे जो होता है, यहाँ पे मिला आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर जो होता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या तो आप होता है इसका सीधा क्रॉस करा देना, क्रॉस करा के देखना यही मिलेगा, आप चेक कर लेना, इसका इसमें क्रॉस कराना पॉइंट स्क्वायर डायग्राम से, यही आपको मिलेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखा हूँ ना, आपको समझ में आए क्रॉस करा के देख लीजिएगा। और इससे मैं गैमिट बनाया, इससे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल।
बोले एक बार कंफर्म करें, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी तो Yes, आगे sir. भी आएगी। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा, आइए अब यहाँ देखते हैं आगे की कहानी बिल्कुल वही है जैसा आप करते आए। आगे की कहानी वही है अभी तक जैसा आप करते आए हैं, लेकिन फेलियर ऑफ करेक्शन जो होता है यहाँ मायने में। देखें भाई यहाँ ये लाइन थोड़ा सा अब सही है ना, अब सही है। ऐसे भी एक बना दो भाई, एक ऐसे भी बना दो और एक और बना दो, क्योंकि आपके पास चार है ना। देखो चार है ना, तो देखो ध्यान टाइम, हाँ दिखेगा। चलिए यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ जो गैमेट्स बनाया अपना वही मैं लिख रहा हूँ। गैमेट्स बोलो जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल आर उसका डेबिट क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल वाई। Small y. डेबिट देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई ऐसे लिख लेना है ना, ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दिखा देंगे क्या आपको बताया। चलो यहाँ भी इसको लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये लिखो कैपिटल आर स्मॉल वाई इन कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा एक बार आप चेक करें, कुछ नहीं करना है, मैं आपका आवाज मेरी आप तक जा रही है ना? सभी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? यस सर, आ रही है सर सर। आवाज नहीं आ रही हाँ है। तो यही मैं पूछ रहा। सर नहीं आ रही है। हाँ तो ये चीजें बीच में आप बता दिया करिए, क्योंकि जब मैं कॉर्नर पे जाऊंगा ना हो सकता है आवाज कट के आए, तो उस चीज को आपको बोलना पड़ेगा यस सर। है ना। तो बिल्कुल जो है आप उसकी टेंशन ना ले, है ना, आवाज आपको जाए। चलिए बिल्कुल पूरा आपको दिखेगा, टेंशन ना ले। देखिए अब हम करेंगे क्या, देखिए लिखे क्रॉस कराइए भाई, कैपिटल आर आप लोग बोले कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल वाई दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मान देंगे। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यही गलती होगी कैपिटल वाई। बिल्कुल कैपिटल आर आपको कैसे लिखा मैं, चलिए यस सर। नहीं पूरा हो गया है। सर आपकी वॉइस नहीं आ अब जा रही है बेटा? रही। यस सर अब आ रही है। अच्छा चलिए, उधर जाने के बाद हो सकता वॉइस न आए, बोर्ड थोड़ा सा दूर हो जाता है,
तो मैं आके यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। टेंशन न ले, केवल आप बोर्ड पे देखें, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बोर्ड पे देखें बस। देखिए दूसरा गाइमेट्स, इधर देखें, इसका क्रॉस करें, क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ देखें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आइए इधर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, चलिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इधर आइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आइए इधर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। चलिए यहां से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, बिल्कुल सही। आइए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना? इधर आइए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, चलिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। जरा बताएं कितनी बातें समझ में आई कि नहीं आपको? यस सर। यस जल्दी सर। करो, इतना हो जाएगा ना? यस सर, हो यस जाएगा। सर। चलिए बहुत बढ़िया। आइए इधर आइए, देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इधर आइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इधर आइए, स्मॉल आर, चलिए बेटा इतना हो गया ना। अब तो मैं आपका पूरा काम कर दिया, लेकिन आप मुझे बता दें, फाइंड आउट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन डाईहेब्रिड क्रॉस। टेल मी फास्ट। 9:3 चलिए फाइंड आउट करिए। ratio अब आप लोग करिए, मैं पूरा 9 काम is to 3 आपका is कर to 3 दिया। is to 1. 1 phenotypic ratio 9:3:3:1। चलिए कैसे होगा? बिल्कुल सही, आयुषी सिंह करे 9:3:3:1। बिल्कुल सही बेटा, लेकिन देख लीजिए, आइए इसको देखें कैसे। देखे ध्यान से, यहाँ देखे, पहले हम काउंट करेंगे किसको? मैंने यहाँ लिखा है राउंड ले लो, तो लो राउंड ले लो कहाँ है? ये देखो, ये रहा राउंड ले लो, ये है राउंड ले लो। ये भी होगा क्या? बिल्कुल ये भी होगा। ये भी होगा क्या? ये भी होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो, ये भी होगा। अब बताओ ये होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसको? रिंगट को। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा क्या? यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखो बिल्कुल यहाँ भी होगा, और इधर देखो यहाँ भी होगा। इधर देखो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ भी होगा क्या? अब यहाँ देखो यहाँ तो नहीं होगा। जरा काउंट करें कितने गोले बने हैं। काउंट कर लो कितने गोले बने हैं। हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है क्या? अरे यस सर, बोलो। 9। चलिए 9 है ना? यस सर, 9। का जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मैं इधर लिखूंगा भाई, ध्यान देंगे। फिनोटिपिक रेशियो मैं नीचे लिखूंगा। देखे क्या पहले मिला? राउंड येलो कैसे मिला भाई? राउंड येलो आपका मिल गया क्या? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन को मैं ब्रेक करूंगा और मैं लिख रहा हूँ 9। अब देखिए ये मिल गया। दूसरा कैरेक्टर देखिए, दूसरा क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन। आइए रिंकल्ड ग्रीन पे आते हैं, रिंकल्ड ग्रीन पे आते हैं। जरा देखिए रिंकल्ड ग्रीन को भाई, है ना? आइए रिंकल्ड ग्रीन पे। चलिए ये किया हो गया राउंड येलो। नहीं, ये तो राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको करेगा? round green ये हो गया green राउंड ग्रीन, ग्रीन। है ना? ये भी क्या हो गया? राउंड ग्रीन। ये भी क्या हो गया?
ये नहीं होगा, ये हो गया राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कितने हो गए जरा गोले गिन लो। इसीलिए अगर मैंने कलर डिफरेंट होता है उसका इम्पोर्टेंट है, देखिए आसानी से आप काउंट कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। मैंने डिफरेंट कलर यूज किया तो उसकी डिफरेंट मीनिंग भी है। देखिए ये आसान हो जाए काउंट करने में। अब इसको इस गोले को आपको गिनना है 1 2 3। तो राउंड ट्रायंगल कितने हुए? कितने हो गए भाई? 3 हो गए ना, ये देखो लिख दिया 3। चलिए अब देखिए क्या बच रहा है। ये है क्या? रिंकल्ड। ये क्या है? येलो। ये है रिंकल्ड और ये है येलो। ये है क्या? रिंकल्ड। कितना हो गया रिंकल्ड येलो? बोलो। 3 रिंकल्ड येलो हो गया 3। अब बचा क्या? 1 बताओ ये क्या है? रिंकल्ड। ये क्या है? ग्रीन। ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना हो गया? 1। तो मैं इसको कर दिया है। ऐसे फाइंड आउट करेंगे जीनोटिपिक, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो। चलिए आगे आइए। जीनोटिपिक तो मैं आपको बता दिया, फिनोटिपिक जरा आप बताएं जीनोटिपिक। 1:2:1:4:2:1:1 लेकिन भाई ऋतिक कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे सर हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 मिनट है बस, बिल्कुल मैं फिनिश कर रहा हूं, हो जाएगा। लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, केवल आप ध्यान से देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे ध्यान से सुने। देखिए ये जो होता मैथमेटिक्स यहाँ लागू नहीं होगी, यहाँ पे बायोलॉजी की मैथमेटिक्स लागू होगी, लेकिन रूल जो होता वहां मेरा चलेगा। देखिए कैसे हम काउंट करेंगे। देखिए क्या एडवांटेज है इसका। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज द डाई हाइब्रिड, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो क्या करेंगे? इतना क्रॉस कराएंगे क्या? 1 नंबर के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? इतना क्रॉस करा के तब लिखेंगे? नहीं। मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप उस ट्रिक को जो होता है, आप मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड को भूल जाइए एकदम, हमें आता ही नहीं। लेकिन उस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको होता है डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड की जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो को निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, ट्रिक एंड मीटिंग भी हो जाएगी। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। इसको मैं इरेज करूंगा भाई, ये तो हो गया है ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा और यहीं पे जो होता है हम लोग लगाएंगे। और देखें ट्रिक को ध्यान से देखें। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा 9:3:3:3 और यही मैं प्रूव कर रहा हूँ। अब देखिए हमने बताया कि जरा बताओ फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्या है? मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 ना। बोलो ये रेशियो जो होता है मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक है ना, है कि नहीं? यस सर। अब देखिए सर। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स मेरी लगेगी, रूल मेरा लगेगा। देखिए कैसे, इसी में हम करा देंगे क्लास और कैसे जो होता मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब देखिए मैथमेटिक्स में आप नीचे जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में नीचे नहीं आएंगे, हम कंटिन्यू चलेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा बोलो 9। ये रहा डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर हो गया? अब ऐसे निकाल लेंगे Yes, sir. फिनोटिपिक। आओ मोनो हाइब्रिड का जीनोटिपिक क्या होता है? ये रहा फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस मिला। अब देखिए ऐसे हम निकालेंगे कि इसका जीनोटिपिक। चलिए इतना आप देख लिए ना। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है, तो हाउ वी फाइंड आउट द जीनोटिपिक रेशियो, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का
फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है तो उससे हम फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पता कर लेंगे। इतनी बातें आपको पता हो गई ना, ध्यान से सुनिए। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। देखिए जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो किसका है 1:2:1 किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। अब हमने आपको बताया ये सब बातें हम कर रहे हैं ट्रिक की ना, यहाँ लिखने थोड़ा सा जो होता है ट्रिक है ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट हो गया ये पहला ट्रिक है ना, और दूसरे ट्रिक की बात कर रहे हैं हम लोग है ना। देखें अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमें पता है 1:2:1 तो हम बताए हैं कि यहाँ पे रूल्स भी मेरा लागू होगा और मेथोडोलॉजी भी मेरी लागू होगी और मैथ भी मेरी लागू होगी। देखिए करेंगे क्या, 1:1 इसी का कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करके मैथ की तरह जोड़ना नहीं है, ध्यान से देखें नहीं तो सब कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगी फेल। देखें क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। चलो आज टेबल भी याद रखो, बहुत दिनों बाद मौका मिला है। आओ 1 1 जा 1 है ना। अब ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लिखते चलो जाओ। 2 1 जा 2 1 जा 2, चलो आ जाओ इस पे 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है ना। आओ 2 1 जा, काउंट कर लो 9 है क्या, अभी नहीं सॉरी अभी एक तो बचा है, रुक जाओ भाई अभी एक तो बचा है, ऐसे कैसे, ये देखिए आओ 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब तुम काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही, यही तो हमें मिला था 9। तो देख लो ये हुआ क्या आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या जीनोटिपिक रेशियो। चलिए भाई कैलकुलेट कर लेंगे, बताएं जरा कंफर्म करें, इतना कर लेंगे सभी लोग एक बार कंफर्म करें, इतनी बातें कर लेंगे आपकी नहीं बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. निकाल लेंगे फिनोटिपिक जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में डाई हाइब्रिड में, बोलिए। Yes, sir. अब देखिए आगे हम इसी में अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया तो मैं कहा हुआ उसको फिनिश कर दूंगा, केवल 2 से 3 मिनट और दो बस। देखिए डाई हाइब्रिड हो गया ना बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस डिपेंडेंट है किस पे जो होता आपने बताया था क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो मैं अब आगे जो होता है नेक्स्ट टॉपिक विल बी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। टाइम नहीं है सुन लो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना है, जो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है दैट कंक्लूजन इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। वही कंक्लूजन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। कंक्लूजन निकल के यहाँ क्या आया, इधर देखिए ये सारा कंक्लूजन आया। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बेटा, जो कंक्लूजन होगा वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा, नाम से ही क्लियर। देखिए क्या निकला कंक्लूजन, अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की, यहाँ का रहा इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर। इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर जो होता देखेंगे किस पे जो होता है इंडिपेंडेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ किस पे, सीड शेप पे। ध्यान से देखें इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज इंडिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर। कहने का मतलब यही है, ध्यान से देखें यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब ही हो गया इंडिपेंडेंट वर्ड, है ना। देखें, और यहाँ इंडिपेंडेंट चीजें मैंने जो होता अभी होता प्रूव किया कि कैसे अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते, अगर ये इंडिपेंडेंट ना होते तो हमने स्टडी किया किसका, देखिए राउंड है और निकल क्या होता है ग्रीन का, लेकिन हमें जो होता है निकल के क्या आ गया, राउंड ग्रीन भी आ गया ना, रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो होता है इनहेरिटेंस ऑफ वन टेस्ट वन कैरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट होता है अंदर, है ना। और यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। कैसे, देखिए ये जो होता है सीट का जो शेप था ना, अगर हम एक कलर को जो होता है लेके स्टडी करते थे, क्या ऐसा हम पाते नहीं। हमने जो होता है क्या लिया, सीट जो होता है शेप लिया और सीट के कलर को लिया, उसमें देखा कि दोनों क्या है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होता है धमाकेदार आपका खत्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो यहाँ तक सबको शायद बातें समझ में आ गई, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, है ना। इतनी बातें शायद सबको समझ में आ गई भाई। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो होता है किसको, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को।